सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरी मिन नूरिल्लाह। दुर्रे यतीम किस्त नंबर 2। पाकबाज अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब के एक छोड़ 10 बेटे थे, मगर उन सब में वजी और शकील यही अब्दुल्ला थे जिनके जुबा करने के लिए बाप ने छुरी हाथ में संभाल ली थी। चेहरा अबू लहब का भी सुर्ख था, मगर अंगारे की तरह लाल भभूका, जिसको देखकर तबीयत को उन्स नहीं उल्टी वहशत होती थी। अब्दुल्ला की सूरत में बला की जाजिबियत और दिलकशी थी। उनकी पेशानी में एक ऐसी अजीब चमक थी जो कुरैश के किसी नौजवान की पेशानी में नजर नहीं आती थी। उनका माथा सचमुच नूर का तड़का था, जिसमें बहुत सी सुबह मुस्कुराती थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक कुरैशी चरवाहा घर भागा आया और अपने घर वालों से कहने लगा कि मैंने आज एक अजीब बात देखी है। उसके कहने के लिए मैं जंगल से बस्ती में आया हूँ। अभी थोड़ी देर हुई, मैं बकरियां चरा रहा था। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला करीब से गुजरा। सख्त धूप पड़ रही थी, मतला बिल्कुल साफ था। सूरज की किरणें जिस्मों को झुलसने देती थी। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि अब्दुल्ला के सर पर बादल का टुकड़ा साए किए हुए है और वो अबर पारा उसके साथ साथ चल रहा है। लोग मुस्कुराने लगे कि चरवाहा ख्वाब देखकर आया है या उसकी आंखें धूप में तलमला गई हैं और उसने कुछ का कुछ देख लिया। सबने लड़के की बात हंसी में उड़ा दी। चरवाहा उस पर झिंझला कर बोला, आप मुझे झूठा समझते हैं। मेरी आंखों को जरा सा भी धोखा नहीं हुआ। आपको यकीन न आए तो काबे का पर्दा थाम कर उसी बात को दोहरा दूं, या लात हबल के मुक़द्दस पैर छूकर कसम खा लूं। बात वाकई बहुत ज्यादा अजीब है, पर मैं अपनी आंखों को आखिर किस तरह झुठला दूं। उस पर एक बूढ़ा अरब कमान पर कोहनी का जोर देकर बोला, हमारे खुदा लात व अज़ा गर्मी में जलते रहते हैं और बादल के किसी टुकड़े को उन पर साया फुगन होने की तौफीक नहीं होती। हालांकि ये असनाम हमारी हाजत रवाई करते हैं। उन्हीं के दम से मक्के के खजूर सरसब्ज है और ताइफ के सब्जावार लहलहाते हैं। लड़ाइयों में यही माबूद हमारी मदद करते हैं। ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा क्या लात व हबल से भी ज्यादा मुक़द्दस और पहुंचा हुआ है? इस कल के लौंडे की बातों में हम जहां दीदा लोग नहीं आ सकते। सब हंसने लगे। चरवाहा खिसियाना होकर जंगल को लौट गया। मक्के का माहौल फवाहिश और बदकारियों का माहौल था, मगर अब्दुल्ला की तबीयत का शुरू ही से पाकबाजी और नेकूकारी की तरफ मैलान था। खाना काबा का तवाफ करते हुए बरहना औरतों की हलचल सुनते ही वो आंखें बंद कर लेते। जवानाने कुरैश की रंग रलियों से उनकी तबीयत अक्सर बेजार थी। उनके साथी छेड़ते थे कि अब्दुल्ला को तो चूड़ियां पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर घर में बैठ जाना चाहिए। जवां मर्दों की सी तरंगे अब्दुल मुत्तलिब के इस शर्मीले फर्जंद में नहीं पाई जाती। जवानी में राहबों और बतरीकों की तरह जिंदगी गुजारना बहुत बड़ी हिमाक और बदतौफीकी है। ये तो लुत्फ करने और मजे उड़ाने के दिन हैं। आहा, बेचारे अब्दुल्ला की जवानी, खुश, बेमज़ा, लज्जतों से खाली, दिन से ज्यादा रातें बेकैफ, गोया कि उनके चमन में बहार नहीं आई। अब्दुल्ला एक दिन मक्के की एक गली से गुजर रहे थे। रास्ते की गर्द ऊंटों के पैरों के निशान उभरे थे, जैसे अभी अभी ऊंट उधर से गुजरे हैं। अब्दुल्ला की आंखें उन्हीं निशानों पर जमी हुई थी कि एकाएकी एक मकान का दरवाजा खुला। अब्दुल्ला ने देखा तो मरल खशअमा की जवान लड़की दरवाजे का पट खोले खड़ी थी। जवानी, हुस्न व तनासुब
موزونیت لڑکی سر سے پاؤں تک دلکشی اور انائی کی تصویر تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی ہوسناک خواہشوں کا پیام دیا۔ یہ حسن و جوانی کی طرف سے پہل ہو رہی تھی۔ رعنائیاں خود اقدام کر رہی تھی۔ عبداللہ کے سینے میں جوان دل تھا، گرم دلوں سے ڈھکا ہوا۔ نفس نے ابھارنا چاہا کہ ایسے رنگی موقع روز روز میسر نہیں آتے۔ اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوانوں کی ٹولیاں مائل ہے۔ ہر کوئی اس کے لیے اپنی مٹھی میں دل دبائے پھرتا ہے، اور تیری جانب وہ آپ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا، چوکنا نہیں، غفلت نہ کر جانا۔ حسن جوانی کی التجائیں ٹھکرائی نہیں جاتی۔ مگر عبداللہ کے ضمیر نے چٹکی لی، شرم و غیرت کی رگ کو دبایا۔ عبداللہ نے دوشیزہ کی ایک مسکراہٹ کو بھی قبول نہیں کیا۔ شامہ کی حسین لڑکی کو یقین تھا عبداللہ کے اقدام پر ہنس کھیل کر لبیک کہے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجھلا گیا۔ شدت عتاب نے رخساروں کی سفیدی میں سرخی ملا دی۔ لڑکی تھی، ذرا ہوش مند، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفگی کو چھپایا اور حسن و جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ اونٹوں کا بھی لالچ دیا۔ مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ خطہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین کی عفت کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہوسناکی کو دھتکار کر چلے گئے تھے۔ عبدالمناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے۔ دیگچی چولہے پر چڑھی ہے۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی کے کبکیر سے پانی کو ہلا رہی ہے۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں۔ مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں۔ آپ نے عبدالمطلب کے یہاں کیا جواب بھجوایا؟ ایک ادھیڑ عمر کے عرب نے پوچھا۔ میں بالکل رضامند ہوں، بس ذرا 1-2 دن میرے چچا مکہ سے آ جائیں، ان سے اور مشورہ کر لوں۔ بڑے بوڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکہ میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی سارے عرب میں نہ ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے محترم گھرانہ ہے۔ اس کے باپ عبدالمطلب سید القریش ہے، اور ان کا یہ شرف کیا کم ہے کہ چاہ زمزم جسے عمرو بن حرث جرہمی نے بند کروا دیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا تھا کہ اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا، عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کھود نکالا۔ ابن جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی۔ عبدالمطلب کے یہاں جواب دیا گیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کا چہیتا اور ذبیح بیٹا تھا، جس کی شرافت اور نیکوکاری کے قریش قسم کھاتے تھے، اور بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم و چراغ تھی۔ عفت و حیا کا مجسمہ، پاکیزگی کا پیکر۔ عرب کی عورتیں میلے ٹھیلوں میں بے باکی کے ساتھ شریک ہوتی، قریش کی بزم ناؤ نوش کو گرماتی، مگر آمنہ کی جبلت ان سب سے جدا اور منفرد تھی۔ وہ اپنے عزیزوں سے بات کرتے شرماتی، سر سے دوپٹہ ڈھلکنے نہ پاتا۔ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ آمنہ تو سچ مچ گڑیا ہے، بے زبان،
संजीदा और मतीन। दूसरी लड़कियों की तरह शौकियाँ उसे नहीं आती। आमिना के घर वाले उससे मोहब्बत ही नहीं, एहतराम भी करते थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने रऊसा खुरैश को लेकर अब्दुल्ला के ससुराल पहुंचे। लड़की वालों ने बारात का इस्तकबाल किया। लंबे लंबे कुर्ते, कमर से बटी हुई रस्सियां बंधी हुई, हाथों में तलवारों, किसी किसी शख्स के कांधे पर यमनी चादर भी पड़ी थी और किसी के कुर्ते के गिरेबान पर शामी कलाबतों के फूल भी बने थे। बेटी वाले के घर में गाना बजाना हो रहा था। खुरैश की छोटी छोटी लड़कियां दफ पर गीत गा रही थीं। इन गीतों में काबे की अजमत, खुरैश के नस्बी फख्र, अबू खबीस की तारीफ और ऊँटों की रफाकत का जिक्र था। और किसी किसी शेर में खुरैश की नबरुत आजमाई को भी सराहा गया था कि खुरैश की तलवारों के जौहर लहू चाट कर चमकते हैं और उनकी मुखालिफत के ये मायने हैं कि ज़मीन व आसमान की दुश्मनी मोल ली जा रही है। लड़कियों के नगमे ज़्यादा मुरत्तिब ना थे, मगर आवाज़ में बला का सोज और क़यामत की मिठास थी। अरब झूमे जा रहे थे और उन जमजमों की बदौलत खुशी और दोबाला हो गई थी। नगमाए मसरत की तख्लीक करता है और उसके ज़ेर बम से खुशी फूलती है। अरब के क़दीम तरीक़े पर निकाह की रस्म अदा हुई। इंतहाई सादगी के साथ ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और आमिना बिनते वहब एक दूसरे के निकाह में आ गए। अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने मुबारकबाद दी। सैयदुल खुरैश ने इजहार शुक्र के लिए आसमान की तरफ देखा और तकदीरों के सितारे मिल गए और दो जिंदगियां एक दूसरे की शरीक बन गई। आमिना रुखसत होकर ससुराल आई। इकबालमंद बहू का घर वालों ने इस्तकबाल किया, बल्कि उसकी राह में आंखें बिछा दी। हर किसी की जबान पर था कि दुल्हा दुल्हन का ऐसा खुश नसीब जोड़ा आज तक देखने में नहीं आया। अब्दुल्ला आफताब वो आमिना महताब है। दोनों नेक और शर्मीले, शराफत व गैरत के नमूने। एक दूसरे का जवाब, उसे छुपाओ और उसे निकालो। अब्दुल मुत्तलिब ने अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों को खाना खिलाया। बड़ी बड़ी देगचों में शोरबा भरा था, उसमें रोटियां टुकड़े करके भिगो दी गई। ये अरबों का महबूब खाना सुरीद था। बड़े तबाखों में सुरीद निकाला गया और कई कई अरब एक तबाख को लेकर बैठ गए। आपस में हंसी मजाक की बातें भी होती जाती थी। ये उस ऊंट का गोश्त है, ज़मीन यमीन से लोबान, बखोर और अतरियात लेकर आया था। हाँ हाँ, जभी तो ये गोश्त खुशबूदार है। खै कहा, अबू खारया, इस हड्डी को देखो, तलवार की तरह तेज है। उस ऊंट के बाप दादा शायद मदारी का पेशा करते थे। और सब नौजवान हंसने लगे। आहिस्ता बातें करो वलीद, ये अब्दुल मुत्तलिब का घर है। खुमिया के बेटे रजा का शराब खाना नहीं है। बेखार वो मतानत हाशमी घराने का शुआर है। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला और दूसरे बेटों को साथ ले काबा के तवाफ किए। तवाफ शुक्राना, उसमें मोहब्बत, अकीदत और दिली जोश भी शरीक था। काबे की मुंडेरों पर खूबसूरत कबूतर भी रक्स कर रहे थे, गोया के तवाफ करने वालों का साथ दे रहे हैं और ज़बाने हाल से कह रहे हैं कि हमें भी इस खुशी में शरीक समझो।